ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की ये 7वीं क्लास है। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो पहली क्लास देखें, फिर उसको सीक्वेंस के बाद 7वीं क्लास देखें। डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि के दो लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपए तथा 238.50 रुपए है, तो ब्याज की दर बताओ। तो जब आपसे ये कह दे दो लगातार, मतलब ये फर्स्ट ईयर होगा तो ये ब्याज आपका सेकेंड ईयर को हो गया। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर आपको ब्याज कितना मिला, 225 रुपए। और सेकेंड ईयर आपको ब्याज कितना मिला, 238 रुपए 50 पैसे। कितने रुपए का डिफरेंस है बताइए, कितने रुपए का दोनों के बीच आपस में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लीजिए। देखिए 225 है, 238 है। हाँ कहाँ पर थे, 238.5 माइनस 225, यानी कि पॉइंट का ये आ गया पॉइंट। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1। 13.50 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं अगले साल, वो क्यों मिले हैं, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। तो ये 13 रुपए 50 पैसे कितने परसेंट है कि पहले वाले का, यानी कि 225 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आपको पिछली क्लास में भी बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। पॉइंट हटा, 2 जीरो कट गए ये आपके। ठीक है, अब इसको आराम से काट लीजिए आप। तो कितनी बार जाएगा देखिए आपको ये, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। ठीक है, पूरा पूरा 6 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में। 6 पंचे 30, जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13। ठीक है, 6 बार में जा रहा है, यानी 6% का आंसर आ रहा है आपका। आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना था, केवल डिफरेंस निकालना था। वह कितने परसेंट है पहले वर्ष का, बस इतना करना है आपको। तो जब भी आपको लगातार दे 2 वर्ष 3 वर्ष, तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 है, तो दर क्या है। यार साधारण ब्याज तो हर साल क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये तीनों साल बराबर नहीं होगा, 400 400 400। 1200 के अगर 3 टुकड़े करोगे तो 400 400 400 आएंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज के 2 टुकड़े करो, क्योंकि ये 2 ही वर्ष का है ना, इसमें 3 नहीं करना है। ये 2 वर्ष का है। और साधारण ब्याज कितने वर्ष का था, ये 3 वर्ष का था, इसलिए 3 टुकड़े किए थे। अब हमने आपको क्या नियम बताया था पिछली क्लास में, कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब पहले वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 400 होगा पहले वर्ष का। तो 812 में 400 निकल गया, कितना बचा, 412 रुपए। ठीक है, अभी जो 12 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है बेटा। तो बस निकाल लो, ये 12 कितने परसेंट है पहले वर्ष का, 400। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 4 से कटा, 3 बार जाएगा। आंसर कितना आया, 3%। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धन 3 वर्ष में 3472.87 और 2 वर्ष में 3307.50 हो जाता है, तो दर बताना है लगभग में। ठीक है, तो लगभग में निकाल लेते हैं। तो देखो ये जो 3 वर्ष का है कितना बता रहा है, 3472.87। अच्छा 2 वर्ष का कितना बता रहा है, 3307.50। तो एक साल की वैल्यू निकल आएगी,
कैसे निकलेगी 1 साल की वैल्यू बताओ, आपस में माइनस कर दो बस। 0.37, ये तो इधर आ गया, 7×5=12, ये हो गया 6, 165.37, बस ये आया अंतर। ये क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है पहले वाले का? पहले वाला कितना है? 3,307.5, ठीक है। बस इसको आप काट दीजिए, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से नीचे वाला काटिए, 5×30, ठीक है, 5×30, और 3 बचा, इसको दिया 5×30, 5×1=5, 3, इसको 5×7=35, ठीक है। 6,617 इतना आ रहा है आपका, ठीक है। बस आप एक बार में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। एक बार में मल्टीप्लाई करिए, 2×7=24, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई 16,537 में करिए, 16,537 रुपए में 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो इसका आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 33,074, ठीक है। अब इसको 6,617 से डिवाइड करना है। देखो इसीलिए वो लगभग पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? लगभग। आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो लगभग पूछ रहा था आपसे, ओके। तो लगभग में तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 4.99 समथिंग आएगा, इसलिए 5% में टिक कर दो। लगभग में 5% में टिक करेंगे, ठीक है। तो वो 6×5=30 जा रहा है, तो 5% समथिंग आएगा ये, 5.5 नहीं, 5.5 बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये 5% के आसपास है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 583.20 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाता है, तो दर बतानी। क्या बतानी है? रेट, ठीक है। तो 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, यानी यहाँ पी कितना दिया है? 500, ए कितना दिया है? 583.20। हमने क्या बताया था आपको? जब 2 वर्ष की वैल्यू हो तो तब तक काटना जब तक स्क्वायर ना निकल आए या रूट ना निकाला। देखो स्क्वायर रूट होना चाहिए। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा, 0 से 0 काटा। अभी तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, किसी का नहीं होता है, तो किससे कटेगा भाई? किससे कटेगा? 2 से काट लें, ये हो जाएगा आपका 2500, और इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि 2500 किसका होता है? 50 का होता है। तो 2916 किसका होता है? ठीक है, 2916 किसका होता है? 54 का होता है। अब क्या है, 50 रुपया लगाओगे 54 रुपया मिलेगा, 50 रुपया लगाओगे 54 रुपये मिलेगा, तो 4 रुपये ब्याज मिलेगा। ये कितने परसेंट है? 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। कितने परसेंट? 8% आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। संजय ने अलिन से कुछ धन एक निश्चित ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया है। उसने यह धनराशि राम को उसी दर पर, यानी सेम रेट पर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया है उतने समय के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए। कह रहा 2 वर्ष बाद 4200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, लेकिन 4000 रुपए साधारण ब्याज मिला है, तो रेट बताना है। फिर वही आ गया ना, सियाई कितना दिया है? 4200। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना दिया है? 4000। 2 साल का है ना, तो यार 2 साल का ही क्या, ये 2-2 हजार नहीं हो जाएगा? साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है ना। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2200। कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। तो बस ये जो 200 रुपए का अंतर है निकाल लो, ये 200 कितने परसेंट है इस 2000 का? अभी कराया ना क्वेश्चन, कितना आंसर आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ क्या कह रहा था आपसे, ठीक है,
कि हाफ ईयरली तो नहीं कह रहा था, नहीं कहीं नहीं कह रहा था हाफ ईयरली, तो आंसर आएगा 10%। ठीक है, जब हाफ ईयरली कहता है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको, ठीक है ना, यहाँ हाफ ईयरली नहीं कह रहा था आपसे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपए 3 वर्ष में 18,522 हो जाएगा। 18,522 कितने में? 16,000। अब एक ही पारिश काटो जब तक ये क्यूब ना निकल आए, क्योंकि ये 3 वर्ष है ना, अगर 2 वर्ष होता तो रूट निकलता, अब 3 वर्ष है तो क्यूब बन जाएगा किसी का। कितना? 2 से काटो, ये क्या बनेगा? 8,000। अब ये 2 से काटो, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2। बताओ 8,000 किसका होता है, किसका क्यूब होता है? कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 20 का। कितने का? 20 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये 92 61 कितना हो, किसका होता है? 21 का क्यूब होता है। अब वही हो गया, 20 रुपया लगाया, 21 रुपया मिला, तो 1 रुपया ब्याज मिला। ये कितने परसेंट है? 20 का। बस काट दीजिए, ये आ गया 5%। कितना आंसर आएगा? 5% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर भी करें और सबको बताएं कि YouTube पर अब आपको फ्री क्लास मिलेगी, रेगुलर मैथ क्लास मिलेगी, जिसमें मैथ के आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बेसिक कराए जाएंगे, फिर एडवांस कराए जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इसलिए क्लास में रेगुलर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जो डेली क्लास आ रही है। फ्री रेगुलर क्लास है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी आपको, बस आप मन से पढ़िए और डेली रेगुलर रहिए। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाए तो ब्याज की दर बताइए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। मतलब हाफ ईयरली नहीं लगा रहा है। इतना तो आप भी अब इसमें कॉमन सेंस लगा लो कि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपए है आज तो 1 वर्ष, अब रेट देखो कितना दिया है, सबसे ज्यादा कौन सा है? 50% ही तो है। प्रूविंग कर लो भाई, आंसर प्रूविंग करो। 50% मिलेगा तो क्या 50 रुपए यहाँ नहीं मिलेगा? अब कितना हो गया आपके पास? 150 रुपए। 1 साल और जाएंगे तो 150 का 50% कितना हो गया? 75 हो गया। 3 वर्ष में कुल मिलाकर कितना बन गया? कुल मिलाकर बन गया 225। था कितना है आपके पास? 100 रुपए तो था। देखो ना कितने गुना है ये? 2.25 गुना नहीं है, यही तो लिखा है 2 से 1/4 गुना। 1/4 को 0.25 नहीं बोलते हो। ठीक है, तो बस ये 50% वैल्यू है। इसको बाई आंसर चेक कर लीजिए, सबसे आसान है। देखिए वहां पर क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है ना, तुरंत करना है, कम समय में करना है। आपको यहाँ एकेडमिक नहीं है ये कि आपको स्टेप वाइज वहां सॉल्व करके बताना है। ठीक है, कभी बाय आंसर भी जाया करिए, कभी ओरल किया करिए, कभी आप ऊपर से किया कीजिए क्वेश्चंस को। जैसे भी करें बस इजी तरीके से करें और करेक्ट करें और स्पीड में करें। ठीक है ना। अगला देखते हैं। कोई धन चक्र प्रति ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाता है तो दर बताओ। अब कोई वैल्यू 3 वर्ष में 8 गुनी हो रही तो रेट ज्यादा ही तो रहा होगा। तो यहाँ 100% वाले से प्रूविंग करो कि आज अगर 100 रुपए है तो कल कितना हो जाएगा? 200 रुपया। फिर परसों कितना हो जाएगा? 400 रुपया। 1 साल और बचा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 800 रुपया। देखो 100 था, कितना बन गया 3 साल में? 800। 8 गुना नहीं बन गया? यही कह रहा था 3 वर्ष में कितने गुना हो जाता है? 8 गुना। तो कितने परसेंट होगा आंसर? 100। तो कुछ क्वेश्चंस बाय आंसर ही सॉल्व करो, बहुत इजी हो जाएगा, देख के टिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए, 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ब्याज का रेट बताना है, ब्याज का रेट बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष, वर्ष का अंतर कितना है यार? 1 ही वर्ष का तो अंतर है। और रुपए का अंतर कितना बैठ गया? 40 रुपए का नहीं अंतर बैठ गया। बस ये 40 रुपए निकाल लो, कितने परसेंट है पहले वाले का? कितना था? 800। 2 जीरो ये कैंसिल, 8 45,
मतलब 5% आंसर आएगा। कितना आएगा? 5%। ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट है तो वो अपना स्टूडेंट्स क्या करे, कमेंट बॉक्स में लिख दे अपनी प्रॉब्लम को, उसको जवाब दिया जाएगा। कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, ये नहीं कि फ्री है क्लास तो आपको बताया नहीं जाएगा, नहीं, अगर फ्री भी है क्लास तब भी आपको बताया जाएगा। फ्री रेगुलर क्लास का मतलब यही है कि केवल आपकी फीस नहीं लगेगी, बाकी आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस आप लगातार बने रहें। ओके, कह रहा है यदि 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 और 220 हो जाते हैं तो दर बताओ। तो 200 से कितना बढ़ गया? 220 मतलब 20 रुपया बढ़ गया। 20 कितने परसेंट है पहले वाले का? 200 का। ये देखना, 20 दाम 200, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10% आंसर आया। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा तभी बेटा आएगा समझ में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कम समझ में आएगा ना, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद 4500 रुपए और 4 वर्ष बाद 6750 हो जाती है तो धनराशि बताइए। देखो यहाँ 2 वर्ष लिखा है बेटा और यहाँ 4 वर्ष लिखा है, डबल हो रहा है। तो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था जब वैल्यू डबल हो रही होती है तो क्या करते हैं, क्या बताया था हमने? छोटी इंटू छोटी, ठीक है, डिवाइडेड बड़ी, ये बताया था हमने। बस 1 मिनट, हेलो, नहीं बेटा, छोटी इंटू छोटी बटे बड़ी, वैल्यू रख लो 4500 इंटू 4500 डिवाइडेड 6750। अब इसको काट दो, 0 से 0 काट दिया, अब इससे कटेगा 5 से कटेगा, काट लो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 से 15, 2 बचा, 5 25। ठीक है, ऊपर वाला 5 से काट दीजिए, कोई भी काट दीजिए, इधर वाला काट लो, 5 9 45 यानी 90। अब 9 दाम 90, ठीक है, 9 दाम 90, 10 बार गया, 9 से काटेंगे तो 15 9 135। ठीक है, 15 से ही कट गया, 15 3 45, 300 इंटू 10 मतलब 3000 आंसर आया। कितना आ गया? 3000 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। कह रहा वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% रेट से 132 है। देखो यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं बता रहा है, यहाँ दूसरे वर्ष का बता रहा है। इसका मतलब देखो, अगर कोई मूलधन 100 रुपए है तो पहले वर्ष का कितना मिलेगा बोलो? 10% की रेट से 10 रुपए मिलेगा, पहले वर्ष का मिल गया। अब दूसरे वर्ष का क्या करोगे? 110 पे निकालोगे 10%, कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। अब समझ में आया कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 10, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 11, 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 21। तो क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का दे रहा था कि 2 वर्ष का दे रहा था? सर दूसरे वर्ष का लिखा था, यहाँ पर लिखा था दूसरे वर्ष का। तो ये 11 जो है ना, यही दूसरे वर्ष है। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 132। इसको 11 से डिवाइड कर दो। अब मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना माना था? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 11 से काटो, 11 कम 11, 11 दूना 22, मतलब आंसर आया 1200 रुपया। कितना आंसर आया? 1200 रुपया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में 1200 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 हो जाएगी। देखो यहां पर पी कितना दिया है? 12,000। ए कितना दिया गया है? 13,230। रेट कितना दिया है? 5%। तब तक काटो जब तक स्क्वायर या रूट ना हो जाए और क्यूब ना निकाला है। ठीक है, 0 से 0 काटो। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 से काटा, 3 चौको 12, 400। अब बताओ 400 441 क्या होता है यार? 20 और 21 का स्क्वायर ही तो होता है।
तो स्क्वायर निकल रहा है मतलब 2 वर्ष में टिक करोगे, क्यूब निकल रहा होता तो 3 वर्ष में टिक करते। फिर भी आप आंसर भी चेक कर लो ना कि 20 रुपए है और पैसा लगाया तो 21 बन गया। 20 रुपए का कितना बन गया? 21। 1 रुपया ब्याज मिला, 1 रुपए कितने परसेंट है? 20 का। अगर इसको निकालोगे 5% ही तो आएगा। तो क्वेश्चन में देखो 5% नहीं दिया था। चाहो तो भाई आंसर प्रूविंग कर लो, जो आपका आया वेरीफाई कर लो, नहीं तो सीधा तरीका है, रूट निकल रहा है स्क्वायर रूट वाला तो 2 आएगा आंसर, क्यूब निकल रहा है तो 3 आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कितने वर्षों में, यहां भी समय पूछ रहा है, 2000 रुपए 20% प्रति वर्ष की दर से तथा अर्धवार्षिक, यहाँ हाफ ईयरली है, ध्यान देना बेटा, हाफ ईयरली आधार पर संकलित चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपए हो जाएंगे। मतलब यहाँ पी दे रहा है 2000 और ए मतलब मिश्र धन दे रहा है 2420 और रेट दे रहा है 20%। कितना दे रहा है? 20%। अब कह रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, पहले इसको तब तक काटो जब तक स्क्वायर या क्यूब ना निकल आए, हटा दिया। ठीक है, 2 से काट दिया 100 बार गया, 2 से काट दिया 121 बार गया, 121 बार। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, ये क्या होता है, इसका रूट नहीं निकलता है, क्या है? 10 और 11 का। किसका है? 10 और 11 का है। ठीक है ना, तो रूट निकला मतलब तो ठीक है ना भैया, 2 वाला आंसर कहाँ है? ओके, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कितने वर्षों में, यहां भी समय पूछ रहा है, 800 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज की दर क्या हो? हाफ ईयरली लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पी कितना दिया है? 800 रुपया। ए कितना दिया है? 926.10। 10% रेट है, देखो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो पड़ा, 0 से 0 काटा। अब ये बताओ, ये है आपका 8000, ये आपका 9261। कुछ याद आ रहा है आपको? 8000, 9261, 1212, 61, 61 किसकी टेबल थी? ये टेबल थी सर 5% 3 वर्ष की टेबल है, 5% 3 वर्ष की टेबल है। याद आया आपको? 5% 3 वर्ष की टेबल है। तो भैया ये 3 वर्ष वाली टेबल है। अब हाफ ईयरली जब करते हैं, 3 हाफ ईयरली मतलब 1.5 वर्ष, 3 हाफ ईयरली का मतलब 1.5 वर्ष। तो भैया 1.5 वर्ष में टिक करो, आंसर क्या आएगा? 1.5 वर्ष। ठीक है ना, 3 वर्ष में ना टिक कर देना। अब देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, 5% हाफ ईयरली है तो 10% ईयरली नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन में यही तो दे रहा था, 10% वार्षिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना। तो ये 8 गुना कितने समय में हो जाएगा? देखो 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में? गुना वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। 2 गुना से 8 गुना बनाने के लिए क्या करोगे? 2 में 2 का ही कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8। जब तक मल्टीप्लाई करो तब तक नीचे वाला बन ना जाए। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने? 3 बार। बस इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 वर्ष। ये आपका आंसर आएगा 12 वर्ष। ठीक है, आप बेटा अगर मेरी क्लास 1 नंबर से देखेंगे ना तो सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये 7वीं क्लास है, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगी? यहां पर कह रहा है 3 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना। कितने वर्ष में? 32 गुना हो जाएगा। अब 2 से 32 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8,
दूनी 16 दूनी 32, 5 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार? 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो बस इधर भी क्या कर दो, 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 से ही 15 वर्ष आंसर आएगा। कितने वर्ष आएगा? 15 वर्ष आंसर आएगा। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा 7% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 रुपए मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो रेट दिया 7%। यहां रखो पी कितना, 30,000। पी कितना दिया है? 30,000। मिश्र धन मतलब ए कितना दिया है? 34,347। ठीक है, बस दोनों एक ही पहाड़े से काटो। बस किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 से काटो इसको, ये हो गया 3 एक कम 3 मतलब 10,000। 3 से काटो, 3 एक कम 3। ठीक है, और फिर से 3 एक कम 3। ठीक है, और एक बच्चा इसको दे दिया, 3 चौको 12। ठीक है, एक इसको दे दिया, फिर से 3 चौको 12 और 3 9 27। ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो किस क्या निकल रहा है, 100 का 10,000 का क्या होता है? ये रूट नहीं निकल आएगा। किसका रूट निकल के आएगा? बोलो किसका रूट निकल के आ जाएगा आपके पास? 100 का रूट आएगा सर। किसका रूट आएगा? 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, अब ये 100 का है तो 100 का ये है तो 107 का ये हो जाएगा। 100 से ज्यादा ही होगा थोड़ा सा। तो आखिरी में देखो 9 किससे बनता है? 7 से बनता है, 3 से ही बनता है। 103 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, उतना होगा नहीं, इसलिए 107 वाला होगा। तो अब 100 रुपए लगाया, 107 मिला, तो ब्याज मिला कितना? 7। तो 7 कितने परसेंट है? 100 का। तो 7% आ रहा है, और क्वेश्चन कितने परसेंट था? 7 ही तो था। मतलब आंसर क्या आएगा? 2 वर्ष। क्या आएगा? 2 वर्ष। ठीक है ना। 2 वर्ष क्यों आएगा? क्योंकि रूट निकला है। रूट जब निकलता है तो 2 वर्ष आंसर आता है। जब क्यूब निकलता है, क्यूबिक रूट, तो 3 वर्ष आंसर आता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास का हमारा ये रहा अंतिम प्रश्न। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर बेटा क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मैथ की अब रेगुलर क्लास ऑनलाइन फ्री आपको मिलेगी। ठीक है, और डेली मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।